हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश। जैसे कि परसेंटेज की अब तक 9 क्लास हो चुकी हैं, आज है परसेंटेज की क्लास नंबर 10। जो सवाल मैंने आपको पिछली क्लासेस में कराए थे उसी टाइप के सवाल होंगे, लेकिन थोड़े हट के होंगे। थोड़े लैंग्वेज क्या होगी उनकी चेंज होंगी। जैसे कि पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिए। जुलाई में पेपर है, इसलिए मैं भी जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस खत्म हो जाए, इसलिए काफ़ी फास्ट पढ़ाया जा रहा है। एक दिन में आपको 2 क्लासेस मिल रही हैं, एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 4 बजे। डेली क्लासेस 2 मिल रही हैं, संडे को छोड़ के। संडे को कोई क्लास नहीं है, छुट्टी है, इसलिए आप पढ़ते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। कोर्स जरूर खत्म हो जाएगा जून तक ही। देखिए इस सवाल को, पहला आज का सवाल, किसी परीक्षा में 65% अंग्रेजी में पास हुए, 56% गणित में तथा 25% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 414 छात्र दोनों में पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या क्या थी। देखिए एक रूल मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे मान लीजिए जिसकी भी मेजॉरिटी हो, जैसे पास पास और आपको फेल दिया हो, तो यहाँ पे आप हमेशा पास का लीजिए, ठीक। अगर फेल फेल और फेल का दिया हो तो हमेशा फेल लीजिए, ठीक। अगर फेल फेल प्लस पास का दिया हो तो आप यहाँ पे फेल का लीजिए। अगर पास पास और पास का दिया हो तो आप पास का परसेंटेज लीजिए। ये बहुत सरल हो जाता है इससे सवाल को करना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब इसमें जैसे दिया है कि पास पास और फेल का दिया हुआ है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पास वालों की संख्या लेनी पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत सरल है, बहुत सरल तरीका है। देखिए ये रहा इंग्लिश का। इंग्लिश में अगर पास देखें तो 65%, तो फेल कितने होंगे, 35%, ठीक बच्चों। फेल लेंगे नहीं, लेकिन अब मैथ में क्या हुआ, 56%, पास कितने हुए 56, तो फेल कितने होंगे 44%, ठीक। अब फेल होने की संख्या दोनों में कितनी है, 25% है। जो फेल होने की संख्या है दोनों में वो कितनी है, 25% है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन में क्या आंकड़ा दिया हुआ है। यहाँ पे पास का दिया है तो जाहिर सी बात है आप पास प्लस पास और प्लस फेल मिला के क्या लेंगे, पास का रेशियो लेंगे। कैसे, अगर पास हम देखें 65% हुए, प्लस 56% हुए और प्लस फेल कितने हुए, 25% हुए। ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 5 5 10 6 16 146, ठीक। कितना आ गया, 146। अब कोई भी मान कभी भी हम लेते हैं तो वो परसेंटेज में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो ये 100% से क्या हो गया, ज़्यादा आ गया। तो हम निकालेंगे कि 146% में जब हम 100% माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46%। और ये जो आएगा ये किसका आएगा, पास का आएगा। यानी 46% बच्चे क्या होंगे, पास हुए होंगे टोटल। और इसी का मान हमें कितना दिया है, 414। एक का मान आ जाएगा 9, 9 छंग 54, 9 चौक 36, 5 41। अब हमें क्या पूछा गया था कि कुल छात्रों की संख्या क्या थी। तो बेटा कुल छात्र 100% हमेशा होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 900। आंसर क्या है इस सवाल का, 900। बहुत सरल तरीका है, हर एक क्वेश्चन में आप ये लगाएंगे आपका आंसर जरूर आएगा और एकदम सही आंसर आएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि एक का मान कितना आ गया, 9, तो 100% का कितना आ जाएगा, 900। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, 900 थी। अब 900 से आप निकालते रहिए, आपका पूरा आंसर एकदम सही आएगा। नोट कर लीजिए सवाल को। बहुत ही बढ़िया सवाल था, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कि इंग्लिश में कितने छात्र पास हुए, 65, तो फेल कितने हुए, 35। गणित में कितने पास हुए, 56, फेल कितने हुए, 44। फेल और टोटल दोनों को मिला के कितने हुए दोनों विषयों में, तो 25%। तो यहाँ मेजोरिटी पास की देखी जाएगी, पास पास और फेल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, आंकड़ा पास होने वाले छात्रों का दिया हुआ है। तो देखिए पास प्लस पास प्लस फेल हमेशा क्या देगा, पास का जवाब देगा।
तो इन टोटल का परसेंटेज कितना आया 146, और परसेंटेज हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो कितना ज़्यादा आया 46%। ये 46% क्या होगा पास का होगा, जिसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 414। एक का मान कितना आ जाएगा 9, 100% का मान कितना आएगा 900, यानी कि कुल छात्रों की संख्या क्या है 900 है। नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को, सेम टाइप का सवाल है जैसे पिछला सवाल था वैसे ही ये सवाल है। आप लोग प्रयास करिए इसको लगाने की कि कैसे इसको लगाएंगे। साइड हो जाता हूँ, आप लोग देख लीजिए पूरा सवाल। पढ़ते हैं सवाल को साथ साथ कि किसी परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में तथा 65% छात्र गणित में पास हुए। यदि 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हों तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी यदि दोनों विषयों में 80 छात्र पास हुए। तो हमें क्या बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास। बताइए, कर सकता है कोई? है कोई? सेम मेथड सेम प्रोसेस से 10-15 सेकंड में आंसर कोई बता सकता है? जिसकी अच्छा मैथ तेज होगी वो तो इसको ओरल भी कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिना कलम उठाए। कुछ ऐसे सवाल भी मैं करा देता हूं जिसमें कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप आंसर बता सकते हैं। आप खुद जानते हैं नंबर सिस्टम में ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जिनके आंसर आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इसको, अलजेब्रा में भी कुछ ऐसे सवाल होंगे। जी हाँ, अलजेब्रा में ऐसे सवाल मैं कराऊंगा जो आप उनकी जगह पे जो मैं वैल्यू रख के कराऊंगा, और जो उनकी जगह पे चाहे कोई भी वैल्यू आए आप हमेशा आंसर दे सकेंगे। अगर थोड़ा भी आप कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आप बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मिस मत करिएगा, आपको बेस्ट से बेस्ट मैं दूंगा। अपना पूरा एफर्ट लगा के आपको मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिले, ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक जरूर कर सकें, एसएससी सीजीएल प्री जरूर निकालें। किसी परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में तथा 65% गणित में, तो पास की मेजोरिटी है तो पास का ही लेंगे। और छात्र कितने क्वेश्चन में हमें बोल रहा है 80 छात्र पास हुए, तो यहाँ कितने पास हुए 75 प्लस 65 प्लस 10% फेल हो गए, तो पास का आएगा। आप जानते हैं कि किसका आएगा पास का आएगा 150। तो 150 100% से जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50%। इसकी वैल्यू कितनी दी है 80, 100% की कितनी आ जाएगी 160। यही क्या है सवाल का आंसर है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 160 थे। ये है इस सवाल का आंसर 160। आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करिए कि पास कितने में 65, मैथ में कितने पास हुए, सॉरी अंग्रेजी में 75, मैथ में 65, फेल दोनों में कितने हुए 10%, पास का मेजोरिटी आया। अब कोई भी परसेंटेज अपने आप में सिर्फ 100 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। इसका मान 100 से ज़्यादा आ गया तो घटा देंगे, तो 50% क्या आएंगे जो पास हुए होंगे वो आएंगे। और पास कितने हुए थे 80 छात्र, वैल्यू यानी कि 50% की कितनी दी थी 80, तो 100% की कितनी आ जाएगी 2 से गुणा कर देंगे इसको 100 बनाने के लिए, तो 160। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर इन द एग्जाम इज 160। नाइस इंग्लिश है, नोट करिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे हम। किसी परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में तथा 37% छात्र गणित में तथा 19% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हुए। देखिए टोटल जो हमें इसमें दिया है वो क्या दिया है, फेल का ही दिया है, पास का तो कहीं नहीं दिया। लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम जो फेल हुए जितना परसेंटेज उसका हम क्या निकालें, पास वाला भी निकालें। ठीक है, देखिए 58% छात्र अंग्रेजी में अगर फेल हुए हों, ये क्या दिया है फेल वाला,
तो पास का क्या हो जाएगा 42%, ठीक है। और अगर 37% गणित में, तो पास हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 63%, ठीक है। अब 19% फेल हुए किसमें, दोनों विषय में। आप जानते हैं कि मैंने जो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल जो बताया था वो पास पास फेल का या फिर फेल फेल और पास का बताया था, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए पास प्लस फेल जब हम करेंगे तो 42 प्लस 63 प्लस 19, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 124%। अब आप जानते हैं कि कोई भी मान खुद में क्या होता है 100% होता है, वो 100% से ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर हमसे पूछा गया है कि कुल कितने छात्र पास हुए, तो आप देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी है वो किसकी ज़्यादा है, पास की ज़्यादा है। तो यानी कि अगर 124% और 100% अपना वैल्यू होता है तो कितना आंसर आएगा 24%। यही क्या है सवाल का आंसर, 24% पास छात्र पास हुए। नोट करिए सवाल को। आपको कुछ नहीं करना है, अगर सब में फेल पास का दिया हो तो आपको 2 फेल के रेशियो निकाल लेना है, अगर आपको सब में फेल का दिया हो तो आपको 2 पास के निकाल लेने हैं और फेल का रख देना है, तो वो आंसर निकल आएगा। आंसर इज 24%। और एकदम सही आंसर, एकदम सही सवाल, एकदम सही मेथड, समझाने का तरीका भी एकदम सही और लाजवाब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। बीच में थोड़ा गैप हो गया क्योंकि आप सब ने वीडियो देखा होगा कि घूमने चले गए थे, तो उस गैप को हटाइए। अब निरंतर क्लास मिलेगी। जो कोर्स है वो मैं कोशिश करूँगा ज़रूर से ज़रूर जून तक ख़त्म कर दूँ, उसमें कोई भी संदेह नहीं है, वो कोर्स मैं आपके लिए ज़रूर ख़त्म करूँगा। इस सवाल को आप नोट करिए, कोई भी डाउट अगर होता हो तो आप बताइए। साथ ही साथ किसी भी और भी दिक्कतों के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है कोई भी किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नंबर है 9169528642। इस पे केवल आप मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। सारी दिक्कतों का आपका मैं प्रयास करूंगा कि उनको सुलझा सकूं, उनका क्या कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी क्या होती है, निदान, उनका निदान मैं कर सकूं। इसको नोट करिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल, आए हुए सवाल हैं ये एसएससी में। ऐसे कोई भी सवाल नहीं है जो आए हुए ना हो, किसी भी टाइप के सवाल जो आप सामने देख रहे हैं वो सब आए हुए सवाल हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में 40% अधिक छात्र हैं। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या का अनुपात कक्षा बी की लड़कियों की संख्या से क्या है। हमें निकालना है रेशियो। क्या निकालना है, रेशियो। बहुत ही जटिल इसकी थोड़ी लैंग्वेज है और कैलकुलेशन भी, तो मैं आपको सरल शब्दों में और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग पूरा मेरा साथ दीजिएगा, आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं समझ में जरूर आएगा आपके। बस थोड़ा सा इंतजार करिए और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे आप केवल पहले सुनिए, लिखने की कोशिश मत करिए, केवल आप क्या करिए उसको पहले सुनिए और देखिए क्या बता रहा हूँ। कि कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में 40% अधिक छात्र हैं, तो 40% का मान आपको पता है 2/5 होता है, ठीक। ये क्लास ए क्लास बी, ठीक। तो बी में अगर 5 हैं छात्र तो बी में कितने, ए में अगर 5 छात्र हैं तो बी में कितने हो जाएंगे 40% ज्यादा, यानी कि 7 हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत। अब आप देखिए कि कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कियों की संख्या के बराबर है। लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है। लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में क्या है, समान है। अगर मैं, ये छात्र थे, ये क्या थे, छात्र, ठीक। अगर मैं इस रेशियो को 5K और 7K में डिवाइड करके इनको क्या कर दूं, लड़कियों का रेशियो बना दूं,
लड़कियों का, के कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें क्या है, लड़कियों की संख्या है, ठीक, उसको अगर इन दोनों से गुणा कर दें तो लड़कियों की संख्या निकल आएगी कि नहीं, बताइए। तो 5 के क्या है, गर्ल्स ए में है, 7 के गर्ल्स क्या है, बी में है, ठीक। अब आप एक लाइन देखिए कि कक्षा ए में लड़कियों की संख्या, कक्षा ए में लड़कियों की संख्या हमने 5 के माना, और कक्षा, ये 13 ऐसा लग रहा है, इसको बी करिए, बी, ठीक। कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। कक्षा ए में जितने लड़के हैं, अगर मैं मानूं 5 लड़के क्या हैं, सॉरी लड़कियां क्या है, 5 अगर ए में है तो बी में भी 5 ही होंगी, आपस में क्या है, ये बराबर हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो 7 के, और बॉयज कितने हो जाएंगे, 5 के। क्यों, क्योंकि कक्षा ए में लड़कियों की संख्या क्या है, 5 के, तो बी में वही क्या हो जा रही है, लड़कों की संख्या हो जा रही है। 5 अगर ए में लड़कियां हैं तो 5 क्या है, कक्षा बी में वो लड़कों की संख्या है। क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए ये लाइन कि कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। तो अगर 5 के गर्ल्स ए में थी तो 5 के बॉयज बी में होंगे। ये टोटल छात्र अब कितने आ गए, तो 12 के आ गए, ये स्टूडेंट आ गए, गर्ल्स प्लस बॉयज, 7 के गर्ल्स और 5 के बॉयज, 12 के क्या आ गए, स्टूडेंट आ गए। अब एक और लाइन पे आप प्रकाश डालिए, लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में क्या है, समान है। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन बोथ द क्लासेस आर सेम। तो आपको पता है कि कोई वैल्यू अगर सेम है तो उसको किसी भी वैल्यू से हम गुणा या मल्टीप्लाई करें सेम वैल्यू से तो वो वही रहेगी, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो इसको यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं। अगर यहाँ पे कक्षा बी में हम लड़कियों का अनुपात नहीं, सॉरी लड़कियों की वैल्यू निकालें गर्ल्स की, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लास बी में अगर गर्ल्स का हम देखें तो हमने क्या माना था, 7 के गर्ल्स थी, 7 क्या थी, गर्ल्स थी, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा क्या आया, 12 आया। तो के का मान अगर हम देखें तो क्या आएगा, 7/12 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ से इतनी कि के का मान क्या आएगा, 7/12 आएगा। इतना किसी को कोई दिक्कत बताइए, क्योंकि हमें बोला गया था कि कक्षा ए में लड़कियों की संख्या क्या है, कक्षा बी में लड़कियों की संख्या के बराबर है, और लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में क्या है, समान है। तो हमें लड़कियों का ही पहले निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन भी में हमसे क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या से क्या है, लड़कियों की संख्या से रेशियो पूछा गया है। तो बी में हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा ए में लड़कों की संख्या से पूछा है और कक्षा बी में लड़कियों की संख्या से अनुपात पूछा है, तो इसलिए हमने गर्ल्स का निकाला के का मान। क्योंकि आपको पता है कि कोई मान लीजिए 5 और 7 बच्चों की एक क्लास है, 5 लड़के हैं 7 लड़कियां हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 हो गया। आसान भाषा में समझिए, हिंदी में शुद्ध। तो लड़कियों का अनुपात जब हम पूछेंगे या फिर लड़कियों का मान पूछेंगे, पूरा कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, पूरी कक्षा में बताइए, तो आप कहेंगे सर जी 7 लड़कियां हैं, 12 में से 12 बच्चे हैं, तो उनमें से क्या है, 7 लड़कियां हैं, 5 लड़के आएंगे। तो वही के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 7/12, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। समझ में आया क्या। यहाँ पे अगर हम बॉयज निकालें, क्या निकालें, बॉयज, तो बॉयज के लिए क्या आ जाएगा, ये 5 हमने क्या माना था, छात्र माना था, 5 छात्र, उसमें से गर्ल्स का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 5 - 5 के कर देंगे। 5 के हमने क्या माना था, गर्ल्स का माना था। के एक ऐसी वैल्यू है जो लड़कियों को दर्शा रही है, लड़कियों के अनुपात को दर्शा रही है, इसलिए 5 को अगर किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो लड़कियों का अनुपात है, तो वो लड़कियों को ही दर्शाएगा कि इतनी इस क्लास में क्या है, लड़कियां हैं।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बॉयज़ का आ जाएगा कि बॉयज़ कितने होंगे, तो टोटल स्टूडेंट 5 हमने माने थे, उसमें से 5 के गर्ल्स माइनस कर देंगे, क्या गर्ल्स, तो क्या आ जाएगा, बॉयज़ आ जाएगा। और के का मान क्या आया, 7/12, यानी कि 5 - 5 गुणे 7/12। दिख रहा है नीचे तक, बताइए, बगल में करना पड़ेगा। देखिए ये 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60, 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा, 25/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25/12। यहाँ पे भी लिख देते हैं, दिख जाएगा 25/12। दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक। तो ये कितना आ गया, 25/12, ठीक। अब ये किसका आया है, बॉयज़ का आया है, बॉयज़। 25/11 क्या है, बॉयज़ का, बॉयज़, ठीक। गर्ल्स का क्या आएगा, तो गर्ल्स कितनी थी, 7 के, और के का मान कितना आया था, 60/12। के यानी लड़कियों का मान क्या आया था, 7/12। तो 7 × 7 = 49, 25/12, 49/12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, 25:49। ये क्या है, इस सवाल का आंसर है। थोड़ा जटिल था, लेकिन आप जब लगाएंगे, करने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। मुझे पता था इस सवाल में टाइम लगेगा ही लगेगा। नोट हो गया होगा। देखिए 40% बोला गया था कि क्लास बी में छात्र ज्यादा हैं, यानी कि स्टूडेंट ज्यादा हैं। तो ए में अगर 5 हैं तो बी में कितने होंगे, 7 होंगे। जी यानी कि गर्ल्स कितनी हमने लेट की, 5 के एक वैल्यू लेट की, किसकी, गर्ल्स की। तो 5 के क्या है, गर्ल्स, 7 के क्या है, बी में गर्ल्स, ठीक। अब बोला गया था कि कक्षा ए में लड़कियों की संख्या जो है, यानी कि 5 के, वो क्या है, बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। तो अगर ए में 5 के लड़कियां थी तो बी में 5 के वो किस में बदल गई, लड़कों में बदल गई, क्योंकि कक्षा ए में लड़कियों की संख्या बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। किसी क्लास में मान लीजिए 8 लड़कियां हैं और किसी दूसरी क्लास में हम कह दें कि उतने ही बॉयज हैं, या फिर जो नंबर है वो दोनों का क्या है, सेम है, बस फर्क इतना है कि ए में लड़कियां हैं उतनी और बी में लड़के हैं उतने। तो आप कहेंगे सर 8 अगर ए में लड़कियां हैं तो 8 बी में क्या होंगे, लड़के होंगे। तो 5 के यहाँ पे क्या लिया हमने, बॉयज लिया, बी साफ साफ लिखा है इसलिए। अब ये बी क्लास का क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकला कितना, 12 के। तो गर्ल्स का क्या निकलेगा, क्योंकि बी में हमें गर्ल्स का बताना था, तो गर्ल्स आप जानते हैं कि 7 के थी, कितने से, 12 में से, तो के बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी गर्ल्स थी 12 में से, 12 के में से 7 क्या थी, गर्ल्स थी, तो के का मान क्या आ जाएगा, 7/12 आएगा। 7 लड़कियां कितनों में से, 12 बच्चों में से, 12 स्टूडेंट में से 5 लड़के बचे, जाहिर सी बात है। अब जब हमने ये निकाल लिया तो ए में बॉयज, ए में हमें लड़कों की संख्या का बताना था अनुपात, और बी की लड़कियों से। तो बॉयज का क्या निकलेगा, बॉयज में 5 अगर हमने स्टूडेंट माना तो उसमें से गर्ल्स का जब हम माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में जब हम गर्ल्स का जो रेशियो है, जो मान है, जो नंबर है, वो अगर माइनस कर देंगे तो बॉयज का आ जाएगा। जहाँ पे के का मान 7/12 आया, तो यहाँ 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, 60 में 35 माइनस हो गया, 25 बच गया, 25/12 बॉयज का आ गया। और गर्ल्स का क्या आया था, तो गर्ल्स कितनी थी, 7 के थी, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार फिर से लिख लीजिए। गर्ल्स हमने लेट की थी 7 के, ठीक। तो 7 के अगर गर्ल्स थी और के का मान 7/12 था, तो 49/12 यहाँ पे क्या थी, गर्ल्स थी। बॉयज कितना है, 25/12, 12 आपस में कट गया, 25:49 क्या हो गया, इस सवाल का आंसर आ गया। कोई भी डाउट अब भी होगा तो आप मुझसे फिर से बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में समर्थ रहा, आपको भी समझ में अच्छे से आ गया होगा।
नोट करिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हल्के में मत लीजिए, इसको एक दो बार लगाइए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए अब नेक्स्ट टाइप के सवाल शुरू हो रहे हैं। गर्मी काफ़ी होने लगी है, सभी बच्चों से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक पानी पीने की कोशिश करें, पानी की कमी शरीर में ना होने पाए। पसीना बहुत निकलता है, क्योंकि खासकर मेरे तो लगता है पसीना ऊपर से किसी ने डाल रहा है, ऐसे मग्गा और बाल्टी लेके ऊपर से डाला जा रहा है पसीना। किसी नगर की जनसंख्या 4000 है, यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो जाए तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। आज से नहीं, सॉरी, इस सवाल से अब नए टॉपिक शुरू हो रहे हैं, नया टाइप का सवाल शुरू हो रहा है। जल्द ही ये भी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम जैसे खत्म होते हैं, फिर एडवांस में एक चैप्टर लेके उसकी शुरुआत कर देंगे, ठीक है। पानी पीने की वजह से बार बार टकारें आने लगती हैं। किसी नगर की जनसंख्या 4000 है, यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हुई हो तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे सवाल में बोला गया है वैसे आप करिए, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए कि हाँ 10% बोला गया है तो 1/10 यानी कि एक साल 10 बढ़ेगी, एक साल 10 नहीं 11 बढ़ेगी, फिर अगले साल 11 बढ़ जाएगी। बोलिए कोई भी डाउट। अब 11 गुणे 11 होता है 121, इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब आप दिमाग लाएंगे सर 4000 था, केवल 4 से आपने गुणा किया, उसके बाद केवल एक जोड़ बढ़ाया, क्योंकि बेटा देखो बेसिक अभी बताएंगे, सब्र करिए। पहले ऐसे नोट कर लीजिए कि 11 से 11 हो गया, 11 गुणा 11 121, 2 साल में 121 बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए 4000 है, हर साल 11% बढ़ रही है, तो 11 100 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 111/100 गुणे 10% है ना, सॉरी 110/100, 10 इससे कट जाएगा, बचेगा नीचे 100 इस 2 जीरो को काट देगा, यहाँ 40 हो जाएगा, गुणे 121 आ जाएगा, 11 गुणे 11 क्या होता है 121, आंसर क्या आ जाएगा 4840, यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। कुछ भी नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे क्वेश्चन में बताया गया है वैसे आप कर लीजिए। 2 तरीके होते हैं, एक आप इस प्रकार की वैल्यू लिख के डायरेक्ट निकाल दीजिए और गुणा कर दीजिए, दूसरा अपना बेसिक तरीका कि 4000 अगर है तो उसको हर साल 10% अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 वर्ष के बाद 4840, यही क्या है सवाल का आंसर है। नोट कर लिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी चैप्टर और कोर्स दोनों खत्म करेंगे। बढ़िए इस सवाल को देखिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इस सवाल को, किसी नगर की जनसंख्या 50,000 है, पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 30% घट जाती है, तब नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए बहुत सरल है, 20% यानी 1/5, तो 5 से क्या हो रही है 6 हो रही है, 50,000 5 का मान अगर होगा तो 1 का मान 10,000, 6 का क्या हो जाएगा 60,000, ठीक। अब क्या हो रहा है 30% घट जा रही, तो 30% जब घटेगी तो यानी कि 3/10, 10 से क्या हो रही है 7 हो जा रही, तो 10 का मान अगर 60,000 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा 6,000 और 7 का मान क्या हो जाएगा 42,000, यही क्या है सवाल का आंसर है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, कोई गणित नहीं लगानी है, बस जैसे सवाल में बोला गया है वैसे करना है। बेसिक से बता देता हूँ एक बार, इतनी कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी, फास्ट कैलकुलेशन रखनी होगी, जितना माइंड आपका तेज होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल दिमाग खर्च नहीं करना है, आप लोग बस ये चाहते हैं कि ऐसी ट्रिक्स मिल जाए, बिना कलम पेन उठाए हो जाए। तो ऐसे सवाल हैं, देखिए
बिना कलम पेन उठाए हो जाएगा ये सवाल, बस दिमाग लगाना है आपको। अब बेसिक से अगर करना हो तो क्या करेंगे, 50,000 गुणे 120/100 गुणे 70/100, 30% है, 4 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 12 पंजे 60, 6 सतह 42, कितना आ गया 42,000। यही क्या है सवाल का आंसर है। नोट करिए फटाफट। इस सवाल को आज की क्लास का आखिरी सवाल रखते हैं, ठीक। 35 मिनट की वीडियो देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी देंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, ज़्यादा सवाल कराने की कोशिश करेंगे। आज बीच वाला जो सवाल था, इन 2 सवाल के पहले उसने काफ़ी टाइम लिया, क्योंकि उसको समझाना भी ज़रूरी था, बच्चों को समझ आ जाए, यही मेरे प्रयास रहता है। मैं अपना पूरा 100% एफर्ट दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में जाए। आप लोग भी अपना 100% एफर्ट दीजिए। इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। इसमें जरा सा भी कोई भी आपके मन में अगर डाउट हो तो उसको निकाल फेंकिए। सिलेक्शन लेना ही लेना है, किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करिए, दिन रात पढ़ाई करिए, कुछ भी करिए, भूख प्यास सब भूल जाइए, लेकिन सिलेक्शन लेना ही लेना है। नींद पूरी करिए, लेकिन नींद 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। नींद नहीं लेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? नींद जरूर लीजिए। ये ना करिए कि रात भर पढ़ाई करिए, दिन रात पढ़ाई करिए, उससे क्या होगा, आप एंजाइटी जैसी बीमारी लग जाती है, नींद ना आने की बीमारी, है ना। ऐसा ना हो, आप नींद जरूर लीजिए, नींद पर्याप्त लीजिए। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है इंसान के लिए, तो वो आप जरूर लीजिए। खाते पीते रहिए, कई बार भूल भी जाइए खाना, ऐसा कोई बात नहीं है। एक दिन अगर नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शरीर ऐसे चलता रहता है। बस पौष्टिक चीज़ें खाइए, गर्मी आ गई है, ऐसे खाना खाइए जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। गर्मी काफ़ी पड़ने वाली है इस बार, पिछले साल से हर साल देखिए पारा बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसकी वजह भी आप सबको पता है, आप सब हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप सबको पता है कि इसकी वजह क्या है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ऐसा खाना खाइए जिससे आपका शरीर हेल्दी रहे। परीक्षा जुलाई में होगी, मई जून जुलाई ये सब ऐसे महीने हैं जिसमें प्रचंड गर्मी पड़ती है, ठीक। इन सब बातों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अपनी आने वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।